दोस्तों, साथियों, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो रही है और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। हाँ, सीधा बोल रहा हूं। हर बार जब तुम कुछ बोलना चाहते हो और खुद को रोक लेते हो, उसी सेकंड तुम अपनी वैल्यू कम कर देते हो। तुम सोचते हो अभी नहीं, बाद में बोलूंगा, ये सही टाइम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे, और इसी चक्कर में तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल जाती है। चुप रहकर अब ध्यान से सुन। तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें नॉलेज नहीं है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है तुम्हारी आवाज बाहर ही नहीं आती। और दुनिया का सबसे खतरनाक सच क्या है? जिस इंसान की आवाज नहीं होती उसकी कोई पहचान नहीं होती। अब एक सवाल, अगर आज भी तुम ऐसे ही चुप रहे तो कल तुम्हें कौन सुनेगा, कौन मानेगा, कौन याद रखेगा? साथियों, ये वीडियो तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं है, ये तुम्हें जगाने के लिए है। क्योंकि अगर आज तुम नहीं बदले तो जिंदगी भर तुम बस सोचते रह जाओगे, यार ये तो मैं भी कर सकता था। दोस्तों, साथियों, 90% लोग बोलने में नहीं, सोचने में फेल होते हैं। हाँ, यही असली प्रॉब्लम है। तुम सोचते हो तुम्हें बोलना नहीं आता, लेकिन सच क्या है? तुम बोल सकते हो, बस सही टाइम पर सही तरीके से सोच नहीं पाते। और यही गेम खत्म। कभी नोटिस किया है, जब तुम अकेले होते हो तुम्हारे पास जवाब होते हैं, तुम अपने दिमाग में पूरा कॉन्वर्सेशन जीत जाते हो, लेकिन जैसे ही रियल सिचुएशन आती है तुम्हारा दिमाग स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसी मोमेंट पर तुम बोलने नहीं, बचने की कोशिश कर रहे होते हो। गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे, मैं उतना स्मार्ट नहीं हूं, और बस यहीं 90% लोग हार जाते हैं। ना नॉलेज की कमी, ना टैलेंट की कमी, हार होती है हेजिटेशन की। अब एक खतरनाक सवाल, अगर तुम हर बार ऐसे ही हेजिटेट करते रहे तो तुम्हारी असली वैल्यू डॉट दुनिया को कभी पता चलेगी? दोस्तों, साथियों, तुम बोल नहीं पाते, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम वीडियो नहीं बनाते, ये प्रॉब्लम नहीं है। तुम अपनी फोटो तक पोस्ट नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम नहीं है। तो असली प्रॉब्लम क्या है? सच सुनना है। तुम खुद को दिखाने से डरते हो। हाँ, तुम्हें बोलने से नहीं डर लगता, तुम्हें इस बात से डर लगता है कि लोग जज करेंगे, लोग हंसेंगे, लोग कंपेयर करेंगे, लोग इग्नोर कर देंगे, और सबसे खतरनाक, लोग क्या सोचेंगे? यही एक सवाल तुम्हें हर बार रोक देता है। कभी सोचा है तुम व्हाट्सएप स्टेटस डालने से पहले भी सोचते हो, इंस्टाग्राम पर फोटो डालने से पहले भी 10 बार चेक करते हो? क्यों? क्योंकि तुम अप्रूवल ढूंढ रहे हो। तुम चाहते हो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करें, लोग तुम्हें लाइक करें, लोग तुम्हें गलत ना समझें, और इसी चक्कर में तुम खुद को छुपा लेते हो। साथियों, दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो सोचते हैं लोग क्या सोचेंगे, और दूसरे वो जो करते हैं मुझे क्या करना है। और सच क्या है? पहले वाले पूरी जिंदगी सोचते रह जाते हैं, दूसरे वाले आगे निकल जाते हैं। सबसे बड़ी समस्या, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम बोल नहीं पाते, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। जब तक तुम खुद को एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम कभी खुलकर बोल नहीं पाओगे, ना वीडियो बना पाओगे, ना फोटो डाल पाओगे, ना दुनिया के सामने आ पाओगे। दोस्तों, साथियों, एक लड़का था तुम्हारी तरह, उसके पास आइडियाज थे, वो स्मार्ट था, उसे पता था क्या सही है क्या गलत, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, वो कभी सामने नहीं आता था, ना वीडियो बनाता था, ना अपनी फोटो डालता था, ना ग्रुप में खुलकर बोलता था, हमेशा सोचता रहता था, अभी परफेक्ट नहीं हूं, थोड़ा और सीख लूं, लोग क्या सोचेंगे। और इसी एक दिन के इंतजार में उसकी जिंदगी आगे बढ़ती रही, लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। एक दिन वो अपने ही दोस्तों के बीच बैठा था, सब लोग बात कर रहे थे, एक टॉपिक आया, उसके पास एक सॉलिड पॉइंट था, इतना स्ट्रांग कि अगर वो बोल देता तो पूरी कॉन्वर्सेशन उसी के कंट्रोल में आ जाती। लेकिन जैसे हर बार होता था, उसने खुद को रोक लिया, और 5 सेकंड बाद उसका ही एक दोस्त वही बात बोल गया। सब बोले, भाई क्या बात कही है, तू तो अलग लेवल है। और वो लड़का बस चुप बैठा रहा। लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। उस दिन उसने पहली बार खुद से सवाल किया, मैं हर बार क्यों रुक जाता हूं? क्या सच में मुझे नहीं आता, या मैं खुद को रोक रहा हूं? और यहीं उसे जवाब मिला, प्रॉब्लम बाहर नहीं थी, प्रॉब्लम अंदर थी, डर, इनर बैटल। उसने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब भी वो बोलने जाता था उसका दिमाग उसे रोक देता था, मत बोल, गलत हो जाएगा, लोग हंसेंगे। और वो हर बार अपने ही दिमाग की सुन लेता था। उसने समझ लिया, मैं हार रहा हूं, किसी और से नहीं, खुद से। फिर दोस्तों के बीच बैठा, टॉपिक शुरू हुआ, दिल तेज धड़क रहा था,
हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन इस बार उसने खुद को रोका नहीं। उसने बोल दिया, थोड़ा अटकते हुए, थोड़ा इम्परफेक्ट, लेकिन क्लियर। कुछ सेकंड के लिए साइलेंस हुआ, फिर किसी ने कहा, हाँ, पॉइंट तो सही है। और बस यहीं से सब बदलना शुरू हुआ। दिन बीतते गए, वो रोज थोड़ा थोड़ा बोलने लगा। पहले ऑकवर्ड, फिर नॉर्मल, फिर कॉन्फिडेंट। अब वो वही इंसान था, लेकिन वर्जन अलग था। अब वो चुप रहने वाला नहीं था, अब वो बोलने वाला था। साथियों, वो लड़का कोई और नहीं है, वो तुम हो। तुम्हारी ही कहानी है, तुम्हारा ही डर है, तुम्हारी ही हेजिटेशन है, और तुम्हारे पास भी वही चॉइस है। या तो तुम वैसे ही रहो, या वो डिसीजन लो जो उसकी जिंदगी बदल गया। आज भी मौका आएगा, तुम्हारे पास भी पॉइंट आएगा, तुम्हारा दिमाग फिर बोलेगा, मत बोल। लेकिन उस दिन तुम क्या करोगे, यही तुम्हारी जिंदगी डिसाइड करेगा। क्योंकि जो खुद को रोक लेता है वो पीछे रह जाता है, और जो खुद को पुश करता है वही आगे बढ़ता है। आखिर इंसान शुरू क्यों नहीं कर पाता? दोस्तों, साथियों, अब यहां एक ट्विस्ट है। तुम सोच रहे हो, ठीक है, डर है, हेजिटेशन है, लेकिन मैं समझ क्यों नहीं पाता? मैं शुरू क्यों नहीं कर पाता? मैं हर बार रुक क्यों जाता हूं? सवाल बड़ा है, और जवाब उससे भी खतरनाक। असल सच, तुम डरते नहीं, तुम बचते हो। साथियों, तुम्हें लगता है कि तुम डरते हो, लेकिन सच क्या है? तुम डरते नहीं हो, तुम खुद को बचा रहे होते हो। हाँ, तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकता नहीं है, वो तुम्हें बचाता है। किससे? शर्मिंदगी से, रिजेक्शन से, फेलियर से। तुम्हारा ब्रेन हमेशा सेफ रहना चाहता है, इसलिए वो हर बार कहता है, मत कर, मत बोल, रिस्क मत ले, और तुम उसे सही मान लेते हो। अब ध्यान से समझ, तुम्हारा ब्रेन एक ही चीज चाहता है, डॉट कंफर्ट, जहां रिस्क ना हो, जहां एम्बैरेसमेंट ना हो, जहां कोई जजमेंट ना हो। और बोलना, वीडियो बनाना, खुद को दिखाना, ये सब क्या है? रिस्क। इसलिए तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली तुम्हें रोक देता है। सबसे खतरनाक इल्यूजन डॉक्टर साथियों, अब सबसे बड़ा धोखा सुनो। तुम हर बार खुद से कहते हो, अभी सही टाइम नहीं है, थोड़ा और सीख लूं, परफेक्ट हो जाऊं फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच क्या है? ये सब एक्सक्यूजेस हैं। तुम शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम रेडी नहीं हो, तुम शुरू इसलिए नहीं करते क्योंकि तुम डर रहे हो। इनर फाइट, रियल बैटल। हर बार जब मौका आता है, तुम्हारे अंदर दो आवाजें होती हैं। पहली, कर दे, बोल दे, यही मौका है। दूसरी, रुक जा, सेफ रह, बाद में करेंगे। और हर बार तुम सेफ वाला ऑप्शन चुनते हो, यही तुम्हें एवरेज बनाता है। फ्यूचर, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो अब एक पल के लिए इमेजिन करो, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे, हर बार खुद को रोकते रहे, हर बार हेजिटेट करते रहे, तो 1 साल बाद तुम कहां होगे? वहीं। 5 साल बाद वहीं। कुछ भी नहीं बदलेगा, बस रिग्रेट बढ़ता जाएगा। तुम हर बार सोचोगे, यार मैं कर सकता था, मुझे करना चाहिए था, मैंने ट्राई ही नहीं किया। साथियों, अब सबसे बड़ा सवाल, ये पूरा गेम किसका है? नॉलेज का? नहीं। टैलेंट का? नहीं। ये गेम है डिसीजन का। जो इंसान उस मोमेंट पर डिसाइड कर लेता है, मैं करूंगा, वही जीतता है, और जो डिले करता है वो पीछे रह जाता है। साथियों, तुम्हारी जिंदगी में प्रॉब्लम ये नहीं है कि तुम्हें मौका नहीं मिला, प्रॉब्लम ये है जब मौका मिला तुमने खुद को रोक लिया। आज भी मौका आएगा, तुम्हारा दिमाग फिर बोलेगा, मत कर। लेकिन उस दिन अगर तुमने खुद को पुश कर दिया तो वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। क्योंकि सफल लोग फियरलेस नहीं होते, वो सिर्फ उस आवाज को इग्नोर करना सीख जाते हैं जो उन्हें रोकती है। दोस्तों, साथियों, तुम बोलना चाहते हो लेकिन बोल नहीं पाते। सच यही है, तुम्हारे पास आइडियाज हैं, तुम्हारे पास नॉलेज है, तुम जानते हो क्या सही है क्या गलत, लेकिन जैसे ही रियल मोमेंट आता है तुम रुक जाते हो, और बाद में तुम खुद से एक ही बात कहते हो, यार ये तो मैं भी बोल सकता था। रियल प्रॉब्लम जो तुम समझ नहीं पाते। साथियों, तुम्हें लगता है कि प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें बोलना नहीं आता, लेकिन असली प्रॉब्लम क्या है? तुम सही समय पर बोलना शुरू ही नहीं करते। तुम्हारा दिमाग फास्ट है लेकिन तुम उसे रोक देते हो। तुम्हारे अंदर जवाब आता है लेकिन तुम उसे दबा देते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वो मोमेंट जहां तुम हर बार हारते हो। एक सीन याद करो, तुम दोस्तों के बीच बैठे हो या किसी इंपॉर्टेंट डिस्कशन में, एक टॉपिक आता है और उस टॉपिक पर तुम्हारे पास एक स्ट्रांग पॉइंट आता है। तुम्हें पता है अगर तुम ये बोल दोगे तो लोग इंप्रेस हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही तुम बोलने के लिए रेडी होते हो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोक देता है।
रुक जा, गलत हो गया तो लोग क्या सोचेंगे? अभी सही टाइम नहीं है। और बस तुम चुप हो जाते हो। बिग ट्रूथ जो कोई नहीं बताता। साथियों, चैप्टर 2, दिमाग ब्लैंक क्यों हो जाता है? असली खेल। दोस्तों, साथियों, अब एक सवाल। जब तुम्हें बोलना होता है तो सबसे पहले क्या होता है? दिमाग ब्लैंक, जैसे अंदर कुछ था ही नहीं। जबकि सच क्या है? अभी 2 मिनट पहले तक तुम्हारे पास जवाब था। तो फिर अचानक सब गायब कैसे हो जाता है? एक्सीडेंट नहीं है, ये पैटर्न है। साथियों, ये पहली बार नहीं हुआ, ये हर बार होता है। और इसका रीजन सिंपल है। तुम्हारा दिमाग शटडाउन नहीं होता, ओवरलोड हो जाता है। ब्रेन के अंदर क्या चल रहा होता है? जब तुम बोलने जाते हो, तुम्हारा ब्रेन एक साथ 4-5 काम करने लगता है। क्या बोलना है? कैसे बोलना है? लोग क्या सोचेंगे? मैं सही लग रहा हूं या नहीं? अगर गलती हो गई तो? अब सोच, इतना लोड लेकर कोई भी सिस्टम फास्ट कैसे चलेगा? यहीं से तुम्हारा फ्लो टूट जाता है। बिग ट्रूथ, तुम सोचते ज्यादा हो, बोलते कम। साथियों, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तुम ओवर थिंकिंग मशीन बन चुके हो। तुम सिंपल बात को भी कॉम्प्लिकेटेड बना देते हो। जहां 1 लाइन में बोलना था, वहां तुम 10 लाइन सोचने लगते हो। और इसी चक्कर में तुम बोल ही नहीं पाते। प्रेशर, चक्स, परफॉर्मेंस डाउन। अब एक और चीज, जब तुम अकेले होते हो, तुम स्मूथली सोचते हो, परफेक्ट बोलते हो। लेकिन जैसे ही लोग सामने आते हैं, तुम्हारा परफॉर्मेंस गिर जाता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर आ गया। और प्रेशर में तुम कंट्रोल खो देते हो। असल प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारा दिमाग स्लो नहीं है, तुम्हारा दिमाग कंफ्यूज्ड है। तुम एक ही समय पर परफेक्ट भी बनना चाहते हो और फास्ट भी रहना चाहते हो, लेकिन यह पॉसिबल नहीं है। सॉल्यूशन, थिंक फास्टर सिस्टम। अब गेम बदलते हैं। तुम्हें फास्ट बोलना नहीं सीखना, तुम्हें फास्ट सोचना सीखना है। रूल सिंपल है, पूरी लाइन मत सोचो, सिर्फ आइडिया पकड़ो। लाइन मत सोचो, सिर्फ आइडिया पकड़ो। बुलेट थिंकिंग गेम चेंजर। जब भी कोई सवाल आए, तुम पूरा पैराग्राफ मत सोचो, बस 2-3 पॉइंट्स सोचो। एग्जाम्पल, अगर कोई पूछे तुम सक्सेसफुल कैसे बनोगे, तुम क्या करोगे? पूरा स्पीच सोचने लगोगे, लेकिन अब क्या करना है? बस 3 पॉइंट्स, स्किल, मेहनत, कंसिस्टेंसी, और उसी फ्लो में बोल दो, बस। अब एक डेंजरस रूल, जो पहला क्लियर थॉट आए वही बेस्ट है। अगर तुम उसे छोड़कर परफेक्ट ढूंढोगे तो तुम लेट हो जाओगे, और लेट मतलब गेम ओवर। 3 सेकंड अटैक रूल। जब भी मौका आए 3 सेकंड के अंदर बोलो 1, 2, 3। बस सोचने का टाइम नहीं, एक्शन का टाइम है। अब इमेजिन करो, तुम दोस्तों के बीच बैठे हो, टॉपिक आता है, और इस बार तुम वेट नहीं करते, तुम इंस्टेंटली बोल देते हो। क्लियर, सिंपल, फास्ट। सब तुम्हारी तरफ देखते हैं, और पहली बार तुम्हें फील होता है, अब मैं कंट्रोल में हूं। दोस्तों, साथियों, अब तक तुमने यह समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या है और फास्ट कैसे सोचना है। लेकिन अब असली गेम शुरू होता है, क्योंकि बोलना स्किल नहीं है, दिमाग पर कंट्रोल करना स्किल है। सीक्रेट, लोग तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनते? साथियों, तुम सोचते हो मैं सही बोल रहा हूं, फिर लोग सुन क्यों नहीं रहे? सच क्या है? लोग तुम्हारी बात नहीं सुनते, लोग अपनी सोच सुनते हैं। जब तुम बोलते हो, सामने वाला तुम्हारी बात नहीं सुन रहा होता, वो ये सोच रहा होता है, इससे मुझे क्या मिलेगा? ये मेरे काम का है या नहीं? मुझे इंटरेस्ट है या नहीं? और अगर उसे इंटरेस्ट नहीं मिला तो वो तुम्हें इग्नोर कर देगा। सबसे बड़ी गलती, खुद के बारे में बोलना। साथियों, तुम क्या करते हो? तुम अपने बारे में बोलते हो, मुझे लगता है, मैं सोचता हूं, मेरे हिसाब से, और यहीं तुम्हारी वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि सामने वाले को तुमसे मतलब नहीं है, उसे मतलब है खुद से। गेम चेंज, फोकस शिफ्ट टेक्निक। अब टेक्निक समझो। जब भी बोलो, फोकस अपने ऊपर से हटाकर सामने वाले पर डालो। मत बोलो मुझे लगता है ये सही है, बोलो अगर तुम ये करोगे तो तुम्हें ये फायदा मिलेगा। देखा डिफरेंस? अब सामने वाला जुड़ गया। साथियों, हर इंसान सेल्फिश होता है, वो वही सुनता है जिससे उसे फायदा हो। इसलिए जब भी बोलो, उसकी प्रॉब्लम पकड़ो और उसका सॉल्यूशन दो। टेक्निक 1, हुक, अटेंशन कैप्चर। अब सबसे पावरफुल स्किल, हुक। शुरुआत में ऐसा बोलो कि सामने वाला रुक जाए। एग्जाम्पल, सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं। अब सामने वाला सोचता है कौन सी गलती, और वो सुनता है। अब सिर्फ लॉजिक से काम नहीं चलता, इमोशन जोड़ो। जब तुम इमोशन से बोलते हो, लोग फील करते हैं। एग्जाम्पल, तुमने कितनी बार मौका खोया है सिर्फ इसलिए
क्योंकि तुम बोल नहीं पाए, अब सामने वाला कनेक्ट करता है। टेक्निक 3, सिंपल वर्ड्स, डीप इम्पैक्ट। साथियों, कॉम्प्लेक्स मत बनो, सिंपल बोलो। जितना सिंपल बोलोगे उतना पावरफुल लगोगे। टेक्निक 4, पॉज, कंट्रोल पावर। जब तुम बोलते हो बीच में पॉज लो, रुको, देखो, फिर बोलो। यहीं से कंट्रोल आता है। टेक्निक 5, मिरर एंड रियल प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस, रोज मिरर के सामने बोलो, खुद से बात करो, रियल लोगों से बात करो। तब प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं बदलेगा। रियल लाइफ सीन, डोमिनेशन मोमेंट। अब इमेजिन करो तुम ग्रुप में हो, सब बोल रहे हैं और इस बार तुम बोलते हो हुक के साथ, इमोशन के साथ, क्लियर स्ट्रक्चर के साथ। सब चुप हो जाते हैं, तुम्हें सुनते हैं और पहली बार तुम फील करते हो, अब मैं अलग हूं। डीप ट्रूथ। साथियों, कम्युनिकेशन सिर्फ बोलना नहीं है, ये इन्फ्लुएंस है। जो इन्फ्लुएंस कर सकता है वही लीड करता है। फाइनल पंच, चैप्टर क्लोज। आज के बाद रैंडम बोलना बंद, स्ट्रैटेजी से बोलना शुरू, क्योंकि जो दिमाग समझता है वही दिल तक पहुंचता है और जो दिल तक पहुंचता है वही याद रहता है। दोस्तों, साथियों, अब तुम्हें समझना है कि सिर्फ बोलना ही काफी नहीं है। जो इंसान सिर्फ बोलता है वही एवरेज रहता है। जो इंसान दिमाग और दिल दोनों पर कंट्रोल करता है वही दुनिया में अलग नाम बनाता है। साइकोलॉजी बिहाइंड वर्ड्स। दिमाग को कैसे बंद करो। साथियों, तुमने देखा होगा कभी कभी एक छोटा सा लाइन कह दिया और सामने वाला तुम्हारे इन्फ्लुएंस में आ जाता है। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। लोग सिर्फ वही सुनते हैं जो उनके दिमाग, ब्रेन हमेशा शॉर्टकट चाहता है, कॉम्प्लिकेटेड रीजनिंग इग्नोर करता है, इमोशन और क्यूरियोसिटी तुरंत अट्रैक्ट करता है। इसलिए जो बोलते हैं वही सिंपल, इमोशनल और क्यूरियोसिटी ड्रिवन होता है, वही इंपैक्ट डालता है। टेक्निक 1, क्यूरियोसिटी हुक। पहले सेकंड में ही क्वेश्चन या सस्पेंस डालो। एग्जाम्पल, क्या तुम जानते हो कि 90% लोग अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद कर देते हैं? देखा, सामने वाला सोचता है, मैं क्यों बर्बाद कर रहा हूं? इसी क्यूरियोसिटी से वो तुम्हें पूरी तरह सुनने लगता है। चैप्टर 5, वायरल कम्युनिकेशन सीक्रेट्स, कॉन्फिडेंस और इन्फ्लुएंस की पूरी कला। दोस्तों, साथियों, अब हम उस स्टेज पर आ गए हैं जहां सिर्फ बोलना नहीं चलता, जहां सिर्फ नॉलेज काम नहीं आती, जहां साइकोलॉजी प्लस स्ट्रेटेजी प्लस एग्जीक्यूशन ही तुम्हें अनस्टॉपेबल बनाती है। और मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा ताकि तुम हर कॉन्वर्सेशन, हर मीटिंग, हर वीडियो, हर स्टेज पर डोमिनेट कर सको। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 1, अटेंशन लॉक। सबसे पहले ध्यान लो। 90% लोग बोलते समय ऑडियंस को हाफ फोकस में रखते हैं, लेकिन जो अनस्टॉपेबल हैं वे फुल अटेंशन ग्रैब करते हैं। कैसे? हुक से शुरू करो। क्वेश्चन, सस्पेंस, शॉकिंग फैक्ट। एग्जाम्पल, क्या तुम जानते हो कि एक छोटी बात तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकती है? पॉज इमीडिएटली। लोग क्यूरियोसिटी में फ्रीज हो जाते हैं। डायरेक्ट आई कांटेक्ट, सबकॉन्शियस में सिग्नल जाता है, अब ये मेरी बात सुनेगा। बस यही पहला स्टेप है फुल कंट्रोल का। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 2, इमोशन प्लस स्टोरी। ब्लेंड डॉट। लोग फैक्ट्स याद नहीं रखते, लोग स्टोरीज और इमोशंस याद रखते हैं। स्टेप बाय स्टेप, पहले प्रॉब्लम दिखाओ, ऑडियंस रिलेट करे, फिर पर्सनल या रियल स्टोरी जोड़ो, एम्पैथी जनरेट हो, सॉल्यूशन या टिप दो, इमीडिएट वैल्यू मिले। एग्जाम्पल, एक लड़का था तुम्हारी तरह शाय और हेजिटेंट, हर अपॉर्चुनिटी खोता रहा, लेकिन इस वन ट्रिक से सब बदल गया। देखो, ऑडियंस ऑटोमेटिकली जुड़ जाते हैं। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 3, स्कैरसिटी एंड अर्जेंसी। सबसे पावरफुल वेपन, स्कैरसिटी। बोलो कि यह टिप रेयर है, लिमिटेड है, अभी इंप्लीमेंट करो। ऑडियंस सबकॉन्शियसली सोचता है, मुझे मिस नहीं करना है। एग्जाम्पल, 90% लोग ये ट्रिक इग्नोर करते हैं, लेकिन जो इसे इंप्लीमेंट करेंगे वही आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिकल टिप नंबर 1, 3 सेकंड अटैक रूल। अपग्रेड। अब ओल्ड 3 सेकंड रूल अपग्रेड। जब भी कोई आइडिया आए 3 सेकंड में बोलो। पॉज प्लस इमोशन प्लस आई कांटेक्ट प्लस जेस्चर। सिर्फ बोलना नहीं, हर मूव डिलिबरेट होना चाहिए। ये तुम्हें कॉन्फिडेंस देगा, ये ऑडियंस को होल्ड करेगा, ये तुम्हारा इन्फ्लुएंस इंस्टेंटली बढ़ाएगा। प्रैक्टिकल टिप नंबर 2, मिरर एंड रिकॉर्डिंग ड्रिल। साथियों, मिरर में बोलो, अपनी वॉइस रिकॉर्ड करो, जेस्चर, पॉज, टोन सब एनालाइज करो, फिर रियल पीपल के सामने ट्राई करो। ये सबसे फास्टेस्ट वे है इंटरनल कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का। एग्जाम्पल, आप भी महसूस करते होंगे कि हेजिटेशन सबसे बड़ी समस्या है ना? लोग ऑटोमेटिकली नॉड करेंगे, अटेंशन डबल हो जाएगी। साइकोलॉजिकल ट्रिक नंबर 4, रिपीटिशन एंड एंकरिंग। पावरफुल लाइन रिपीट करो सटली। एग्जाम्पल, जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। हर की पॉइंट पर सटल इको डॉट ऑडियंस सबकॉन्शियसली एंकर कर लेती है। एडवांस्ड हैक, कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट। कॉन्ट्रास्ट मर्डर्स एक्सट्रीम इन्फ्लुएंस। पहले ऑडियंस के पेन दिखाओ,
फिर सॉल्यूशन और एडवांटेज दिखाओ। एग्जाम्पल, अगर तुम हेजिटेशन छोड़ो 90% लोग पीछे रह जाएंगे और तुम अलग क्लास में होंगे। कॉन्ट्रास्ट प्लस इमोशन प्लस स्टोरी, अनस्टॉपेबल इम्पैक्ट, रियल लाइफ सिनेरियो, स्टेज, वीडियो, कॉन्वर्सेशन मास्टरी। इमेजिन करो तुम स्टेज पर खड़े हो, कैमरा सामने है, ऑडियंस साइलेंट, सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम बोलते हो, इमेजिन करो तुम स्टेज पर खड़े हो, कैमरा सामने है, ऑडियंस साइलेंट, सब तुम्हारी ओर देख रहे हैं। तुम बोलते हो, हुक, आज मैं तुम्हें एक सीक्रेट बताऊंगा जो 90% लोग इग्नोर करते हैं। पॉज प्लस आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, स्टोरी। एक लड़का था, हेजिटेंट और शाय, लेकिन इस ट्रिक ने उसकी जिंदगी बदल दी। सॉल्यूशन, बस 3 स्टेप्स फॉलो करो और तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। सभी फ्रोजन हैं, रोम रोम पर गूज बम्प्स, बस यही मैजिक है। कॉन्फिडेंस हैक नंबर 1, इनर वॉइस शिफ्ट। अपने अंदर की नेगेटिव वॉइस को रिप्लेस करो। हर बार जब डर लगे, बोलो इंटरनली, मैं बोल सकता हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। यह रेपिटेशन सबकॉन्शियस कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। कॉन्फिडेंस हैक नंबर 2, पावर पोज। स्टेज या वीडियो में हमेशा अपराइट ओपन पोस्चर, हाथ, जेस्चर, डेलिब्रेट, शोल्डर रिलैक्स्ड, हेड हाई, वॉइस स्लो और स्ट्रांग। ये इंस्टेंट अथॉरिटी क्रिएट करता है। चैप्टर 6, क्यों लोग सोशल मीडिया पर अपना चेहरा नहीं दिखाते? डर और पीछे रहने की असली वजह। दोस्तों, साथियों, सोचो कितने लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, कितने लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन अपना फेस, अपनी आइडेंटिटी, अपनी आवाज शेयर नहीं कर रहे। क्यों? क्यों 90% लोग बस ऑब्जर्वर बनकर रह जाते हैं? क्यों कोई अपनी जर्नी शुरू नहीं कर पाता? क्यों किसी में कॉन्फिडेंस नहीं आता? आज मैं तुम्हें सच बताऊंगा और साथ में सॉल्यूशन भी। सबसे बड़ा डर, लोग क्या कहेंगे। सबसे पहली बात, फियर ऑफ जजमेंट। लोग सोचते हैं, अगर मैं गलत बोल दूं, अगर लोग हंसेंगे, अगर मुझे रिजेक्ट किया गया तो। और यही फियर उन्हें रोक देता है। लेकिन सच क्या है? लोग रेयरली जज करते हैं, लोग इग्नोर करते हैं। जो लोग क्रिटिक बनते हैं वे इनसिग्निफिकेंट हैं, जो इग्नोर करते हैं वे इरेलीवेंट हैं। लेकिन तुम्हारा माइंड इस फियर को इतना बड़ा बना देता है कि तुम शुरुआत ही नहीं कर पाते। साथियों, ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है। रिजेक्शन थ्रेट के रूप में परसीव होता है, इसलिए सबकॉन्शियस ऑटोमेटिकली रिट्रीट करता है। लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड में ये रिट्रीट तुम्हें पीछे रखता है, नहीं बचाता। यही रीजन है कि लोग कंटेंट नहीं डालते, यही रीजन है कि लोग बोल्ड एक्शन नहीं लेते। दूसरी बड़ी वजह है सेल्फ डाउट। सेल्फ डाउट सबसे बड़ा किलर। क्या मैं अच्छा दिखता हूं? क्या मेरी वॉइस अच्छी है? क्या लोग मेरी बात सुनेंगे? थर्ड रीजन, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट की कमी। साथियों, असल प्रॉब्लम कोई और नहीं, कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट का अभाव है। तुम अपनी बात इफेक्टिवली एक्सप्रेस नहीं कर पाते, तुम अपने आइडियाज क्लियर नहीं कर पाते, तुम इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाते। और यही स्किल जो तुम्हें आगे ले जाता है, वो वेपन तुमने अभी तक नहीं उठाया। सीक्रेट वेपन, कम्युनिकेशन या अल्टीमेट टूल। दोस्तों, सोचो, अगर तुम कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो, अगर तुम अपनी स्टोरी एंगेजिंग तरीके से शेयर कर सकते हो, अगर तुम अपना फेस और वॉइस फियर फ्री दिखा सकते हो, तो तुम इंस्टेंट ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और अटेंशन जनरेट कर सकते हो। ऑडियंस ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगी, फॉलोअर्स बनेंगे, अपॉर्चुनिटीज नॉक करेंगी। कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार। दोस्तों, हर दिन 15 मिनट कैमरा ऑन करो, अपने बारे में 1-2 सेंटेंस बोलो। जेस्चर, एक्सप्रेशन, टोन प्रैक्टिस करो, रिपीट करो टिल कंफर्टेबल फील हो। धीरे धीरे हेजिटेशन वैनिश होगी। आप रियल लाइफ में फेस प्लस वॉइस कॉन्फिडेंस शो कर पाओगे। रियल लाइफ सीन, ट्रांसफॉर्मेशन मोमेंट। इमेजिन करो तुम सोशल मीडिया पर पहली बार फेस रिवील कर रहे हो। नर्वसनेस थोड़ी है, लेकिन इंटरनल वॉइस बोल रही है, मैं बोल सकता हूं, मैं डोमिनेट कर सकता हूं, मैं कंट्रोल में हूं। दोस्तों, साथियों, क्या आप जानते हैं 99% लोग बोलना सीखने की कोशिश भी नहीं करते, लेकिन जिनके पास एक रहस्य हथियार है, वही अपनी जिंदगी बदल देते हैं। सोचिए, आप जानते हैं कि सही बात क्या है, आप जानते हैं कि मौका कब आएगा, फिर भी आप चुप रहते हैं। क्यों? क्योंकि डर आपके दिमाग में बैठा है, क्योंकि हिचकिचाहट आपके अंदर जड़ें जमा चुकी है, और क्योंकि आपने सबसे बड़ा हथियार अभी तक इस्तेमाल नहीं किया, संवाद कौशल। अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप अपने दिमाग को तेज सोचने में बदल सकते हैं, कैसे आप दर्शकों, दोस्तों और दुनिया के सामने खुद को अजेय बना सकते हैं,
और कैसे आप डर और हिचकिचाहट को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। अब तक जो भी नियम आपने सीखे हैं उन्हें भूल जाइए, क्योंकि अब असल खेल शुरू होने वाला है। दोस्तों, हर इंसान के पास विचार हैं, लेकिन जैसे ही सामने लोग आते हैं दिमाग ब्लैंक हो जाता है, हिचकिचाहट फैल जाती है और आप पीछे हट जाते हैं। सच, आपकी कमी कौशल की नहीं, आपके अंदर डर प्लस ज्यादा सोचने की आदत है। समाधान: पहला विचार, सबसे अच्छा विचार। सेकंड का नियम, जो भी आइडिया आए 3 सेकंड में बोलो, ज्यादा सोचने को छोड़ दो। कल्पना कीजिए आप पहली बार आत्मविश्वास के साथ बोलते हैं। हुक प्लस भावना प्लस विराम, और सभी आपके शब्दों में फंसे रहते हैं। यह है सच्ची शक्ति का पहला अनुभव। ज्यादा सोचना सबसे बड़ा बाधक, दिमाग ओवरलोडेड, शब्द गायब, दबाव, जब प्रदर्शन गिरता है। सीक्रेट हिक, तेज सोचें पर परफेक्ट सोचने की कोशिश न करें। बुलेट पॉइंट्स मेथड, केवल 203 मुख्य बिंदु पकड़ें। विराम प्लस आंखों का संपर्क प्लस हाव भाव। अब आप किसी भी स्थिति में तुरंत नियंत्रण पा सकते हैं। ध्यान दर्शकों पर रखें, खुद पर नहीं। हुक, कहानी, भावना, दुर्लभता, शक्तिशाली संयोजन, सरल शब्द प्लस पुनरावृत्ति प्लस विरोधाभास, अजेय प्रभाव, असल दृश्य। आपकी कहानी सुनते हुए दर्शक भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। सम्मान, ध्यान, तत्काल जुड़ाव, आपका आत्मविश्वास एक्सप्लोड करता है। आईने में अभ्यास प्लस आवाज रिकॉर्डिंग, छोटे इंटरेक्शन तकनीक, विराम प्लस समय प्लस स्वर, जल्दी गलती करने की मानसिकता, आत्मविश्वास बढ़ाना। अब आप सिर्फ बोलने वाले नहीं, आप मनोविज्ञान प्लस रणनीति प्लस निष्पादन मास्टर बन जाते हैं। अध्याय 5, सोशल मीडिया और डर डॉट न्याय का डर। सबसे बड़ी रुकावट, आत्मसंदेह पूर्ण आपके विकास का सबसे बड़ा बाधक, संवाद कौशल, वीना अंतिम हथियार। व्यावहारिक अभ्यास, कैमरा ऑन करें, खुद रिकॉर्ड करें, छोटे समूह के साथ शेयर करें। हुक प्लस भावना प्लस स्पष्ट संदेश प्लस विराम प्लस हाव भाव। न्याय का डर, सबसे बड़ी रुकावट, आत्मसंदेह पावर आपके विकास का सबसे बड़ा बाधक, संवाद कौशल हारण अंतिम हथियार। व्यावहारिक अभ्यास, कैमरा ऑन करें, खुद रिकॉर्ड करें, छोटे समूह के साथ शेयर करें। हुक प्लस भावना प्लस स्पष्ट संदेश प्लस विराम प्लस हाव भाव। परिणाम, दर्शक जुड़ते हैं, आत्मविश्वास एक्सप्लोड करता है। अब आप ऑब्जर्वर नहीं, क्रिएटर बन जाते हैं। दोस्तों, साथियों, अब तुम सब कुछ समझ चुके हो। तुम क्यों नहीं बोल पाते, तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैसे रोकता है, और कैसे कम्युनिकेशन स्किल तुम्हारी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या तुम इसे इंप्लीमेंट करोगे या फिर सिर्फ सुनकर छोड़ दोगे? क्योंकि नॉलेज सुनना आसान है, लेकिन एक्शन लेना मुश्किल, और यही वो जगह है जहां 90% लोग हार जाते हैं। आज के बाद भी जब तुम्हें मौका मिलेगा, तुम्हारे दिमाग में फिर वही आवाज आएगी, मत बोल, अभी सही टाइम नहीं है, लोग क्या सोचेंगे। लेकिन उस दिन अगर तुमने खुद को पुश कर दिया, तो वहीं से तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होगी। आज ही एक डिसीजन लो, आज से मैं चुप नहीं रहूंगा, आज से मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा, आज से जो थॉट आएगा मैं बोलूंगा। बस यही 3 रूल्स अगर तुम फॉलो करोगे तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। अब मुझे कमेंट में बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? डर, हेजिटेशन या कॉन्फिडेंस की कमी? और ये भी लिखो, आज से मैं बोलना शुरू करूंगा। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारी जर्नी में साथ रहूंगा। और सुनो, अगली वीडियो में मैं तुम्हें बताने वाला हूं कैसे 30 सेकंड में किसी को इंप्रेस करें, कैसे किसी भी कॉन्वर्सेशन में कंट्रोल लें, और कैसे लोग खुद तुम्हारी बात मानने लगें। तो अगर तुम सच में अपने आप को बदलना चाहते हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि अगली वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, साथियों, याद रखो, जो चुप रहता है वो पीछे रह जाता है, और जो बोलता है वही आगे बढ़ता है। अब चॉइस तुम्हारी है, सोचते रहना है या बोलकर गेम बदलना है। साथियों, कमेंट बॉक्स को खाली मत छोड़ना। और सबसे बड़ी आपकी परेशानी क्या है? क्या आपको बोलने में डर लगता है? तो कमेंट बॉक्स में लिखिए यस। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दिल से शुक्रिया। नमस्कार।